हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूनिट 5 पर लेकर आए हैं। इसको जो है एवालुएट करना है बाय कंटूर इंटीग्रेशन, यानी एवालुएट दिस इंटीग्रेशन बाय रेजिड्यू थ्योरम या एवालुएट बाय कंटूर इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रल का क्या मान होगा यह हमको जो है एवालुएट करना है। तो यहाँ चाहे तो लिख लीजिए बाय रेजिड्यू थ्योरम, या कह सकते हैं यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन एवालुएट दिस। तो कैसे हम लोग जो है रेजिड्यू थ्योरम के द्वारा इस इंटीग्रल को एवालुएट किया जाएगा, इसे देखिए। पहला जो है इसके अंदर जो टर्म है मान लिया यह एफ जेड के बराबर है, तो लेट एफ जेड बराबर 12z माइनस 7 अपान जेड माइनस 1 का स्क्वायर 2z प्लस 3। यह कब क्या करेंगे? पहला काम रेजिड्यू थ्योरम निकालने के इस्तेमाल करने के लिए मुझे पहले रेजिड्यू चाहिए। रेजिड्यू के लिए हम पहले पोल निकालेंगे। कौन पोल, क्या क्या पोल, कौन कौन पोल हैं और कौन पोल उस पॉइंट पर अंदर हैं, कौन बाहर हैं, ये सब चर्चा करेंगे। तो इसके बाद ये अब जो लिखा है तो क्या लिखेंगे? द पोल्स आर गिवन बाय, पोल्स आर गिवन बाय क्या हो जाएगा? z माइनस 1 का स्क्वायर 2z प्लस 3 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा? z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 एंड 2z प्लस 3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज z माइनस 1 बराबर 0 ट्वाइस, एंड यहाँ देखिए तो z बराबर क्या आ जाएगा? -3/2। तो दिस इम्प्लाइज z बराबर 1 ये ट्वाइस है एंड z बराबर -3/2। आपने यह पोल निकाला तो क्या पा रहे हैं? देख रहे हैं द फंक्शन, क्या पा रहे हैं? द फंक्शन एफ जेड एट z बराबर 1, द फंक्शन एफ जेड एट z बराबर 1 हैज ए पोल ऑफ क्या है? पावर 2 है, तो पावर पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड एट z बराबर -3/2 पर क्या रखता है? हैज ए सिंपल पोल। आप सब जानते हैं, यानी z बराबर 1 पर आपका पोल है सेकेंड ऑर्डर का एंड इट हैज एट z बराबर -3/2 इट हैज ए सिंपल पोल आपके सामने। तो यह सब निकाल लिया गया है। अब हमको जो है यह देखना है कि पहला दो पार्ट हैं। पहला पार्ट माड z इक्वल टू 2, यानी माड z इक्वल टू 2 एक सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस यानी क्या आपका है? ध्यान दीजिएगा, माड z यानी आपका है यहाँ पर ऐसे लीजिए, माड z इक्वल टू 2 x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। यानी क्या देख रहे हैं? इसका रेडियस क्या है? 2 है। यानी आपका ये तो 2 स्क्वायर होता है, रेडियस 2 है, तो r आपका 2 है। और देखिए मैं इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जब भी एवालुएट किया है इंटीग्रल को बाय काची इंटीग्रल फार्मूला के तहत। अब ये बाय कंटूर इंटीग्रेशन या बाय रेजिड्यू थ्योरम इसको एवालुएट करना है। तो हमको देखना है कि कौन कौन से पोल, पहला पार्ट जो सर्किल है उसके अंदर होंगे उसी पर रेजिड्यू निकालना है। जो पोल इस सर्किल के बाहर होंगे उस पर रेजिड्यू नहीं निकालना है। तो ये देखिए, और हमने जिक्र किया है कि अगर माड z इक्वल टू 2 यानी इस तरह का सर्किल मिले जिसका सेंटर 0 0 है, तो देखिए रेडियस क्या है? रेडियस 2 है। तो 2 रेडियस का जब सर्किल खींचेंगे आप इस रूप में जिसका रेडियस 2 है, तो देखिए कौन कौन पोल अंदर हो रहे हैं। भाई देखिए z बराबर 1 भी अंदर होगा और ये -3/2 ये भी क्या होगा?
आपका इस साइड में देखिए -3/2 भी क्या होगा, दोनों अंदर होंगे, यानी -3/2 का मतलब 1.5। तो जब रेडियस 2 का जब सर्किल खींचेंगे तो दोनों पोल z बराबर 1 और 0 -3/2 दोनों क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। तो दोनों तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बोथ द पोल at z is equal to 1 and z is equal to -3/2 lie inside the circle क्या है, मार्जिन इक्वल टू 2। तरीका बता चुके हैं कि जब भी पता करते हैं कौन अंदर कौन बाहर, तो जो दिया गया सर्किल है उसका सेंटर रेडियस वह देखते हैं क्या है, फिर जो पोल अंदर है वो देखते हैं उसका पॉइंट क्या है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर उनके बीच की डिस्टेंस रेडियस से कम अगर है तो सर्किल के अंदर होगा, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो सर्किल के बाहर होगा, जानते हैं। और जहाँ पर मार्ज z इक्वल टू 2, मार्ज z इक्वल टू 3, मार्ज z इक्वल टू 1 अगर ऐसा है तो डायरेक्ट देखिए कि रेडियस क्या है, उस रेडियस जब ड्रा कीजिए तो आप देखिए कौन कौन वो से जो आप पॉइंट निकाले हैं क्या उसके अंदर हो रहे हैं क्या। तो जब मार्ज z बराबर रहता है 2, 3, 4 तो वहाँ सिर्फ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस देखिए कि जो आपका रेडियस है, रेडियस ड्रा करने के बाद देखिए को जो मान उसके अंदर छोटे हैं वह सर्किल के अंदर ही होंगे। तो यह आसान तरीका होता है जब मार्ज z का रूप रहे तो। बाकी अगर कुछ और रहेगा जो इस क्वेश्चन में है तो उसका सेंटर, रेडियस और उस पॉइंट के निकालेंगे और उनके बीच की दूरी देखेंगे, रेडियस से कम है तो अंदर, रेडियस से ज़्यादा है तो बाहर। तो यह आपको बता दिया कि जब मार्ज z बराबर रहता है तो सिर्फ रेडियस देखकर ही आप पता कर लेते हैं कि कौन अंदर होगा, यानी रेडियस का मान जो है अगर दोनों मान जो है z के अगर उससे कम हैं, यानी देख रहे हैं ड्रा करने पर सर्किल के अंदर आ रहे हैं तो लाइक इनसाइड द सर्किल हो गया। तो यह दोनों मान आपका जो है लाइक कर रहा है इनसाइड द सर्किल, तो रेजिड्यू निकाल लिया जाए। रेजिड्यू क्या हो जाएगा, तो लिखिए नाउ द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू क्या है 1, दैट इज रेजिड्यू ऑफ F1। यह देखिए तो आपका क्या है एट जेड 1 पर, इट इज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो जब आपका जो है सेकेंड ऑर्डर यानी nth ऑर्डर का जब रहता है तो उसका रेजिड्यू कैसे निकालते हैं हम आप पढ़े हुए हैं, वह क्या फार्मूला होता है। जब nth ऑर्डर का रहेगा तो रेजिड्यू आप 1 क्या है n-1 पढ़े ना, 1 फैक्टोरियल n-1 यानी क्या होता है आपका n-1 यानी ऑर्डर आपका क्या है z माइनस n 1 का पावर 2, n क्या है 2 है 2-1 और dn-1 n आपका क्या है यहाँ पर 2 तो आपका 2-1 1 और dz अपान 2-1 1 ये है, और फिर क्या होता है z माइनस a आपका क्या यहाँ पर है 1 का पावर n क्या है n बराबर 2 और यह क्या होता है एफ जेड। आप जानते हैं कि जब जो है आपका रेजिड्यू nth ऑर्डर का रहेगा तो उस केस में आप कैसे निकालते हैं पता है 1 फैक्टोरियल n-1 dn-1 अपन dz n-1। एक चीज़ और छूट गया है लिख रहे हैं, और यह क्या है z माइनस a का पावर n एफ जेड, और यहाँ लिखते हैं z बराबर a, यहाँ पर क्या हो जाएगा z बराबर 1। कब है जब रेजिड्यू ऑफ nth ऑर्डर यानी एट द पोल ऑफ nth ऑर्डर, तो रेजिड्यू निकालते हैं कैसे
एट जेड बराबर है 1 अपान फैक्टर n माइनस वन डी एन माइनस वन अपान डी एन माइनस वन जेड माइनस ए का पावर एन एफ जेड एट जेड बराबर है। अब यहाँ देखिए आपका 2 है तो यहाँ क्या रखें एन के स्थान पर 2, तो 2 माइनस वन देखिए यहाँ रखा, यहाँ 2 रखेंगे 2 माइनस वन और देखिए 1 और डी जेड 2 माइनस वन 1 और जेड माइनस ए क्या है यहाँ पर 1 का पावर एन फिर 2 है एफ जेड एट जेड बराबर ए यानी जेड बराबर 1। और हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं कि देयरफॉर 1 अपान फैक्टर 2 माइनस 1 क्या हुआ 1/1 फैक्टर 1 1 और ये आपके पास क्या आया डी बाई डी जेड ऑफ जेड माइनस 1 का स्क्वायर एफ जेड यही माने है ना, तो क्या लिखेंगे 12 जेड माइनस 7 अपान जेड माइनस 1 का स्क्वायर और क्या है 2 जेड प्लस 3 और आपका यह है पूरा जेड बराबर 1। और यहाँ पर चलते हैं आगे, तो ये तो आपका 1 हो गया ठीक। और डी बाई डी जेड इसे देखिए जेड माइनस 1 का स्क्वायर जेड माइनस 1 का स्क्वायर ये देखिए ये कट गया, इससे आप बहुत करेंगे तो इसको ऐसे इस ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो ये कट गया तो क्या आपके पास आया, तो देखिए कट गया तो क्या आपके पास आया डी बाई डी जेड ऑफ 12 जेड माइनस 7 अपान 2 जेड प्लस 3 और क्या है आपका और ये आपका है जेड बराबर 1। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन, तो 2 जेड प्लस 3 को छोड़िए आपका क्या डी बाई डी जेड ऑफ 12 जेड माइनस 7, तो क्या मान आएगा 12, जब जेड के रिस्पेक्ट करेंगे 12 और ये 0 और माइनस पलट दीजिए ये आपका 12 जेड माइनस 7 इसको छोड़ा और डी बाई डी जेड ऑफ 2 जेड प्लस 3 क्या है 2 और अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर और एट क्या है जेड बराबर 1। अब मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 और ये 12 है और यहाँ रखिए जेड के स्थान पर 1, तो 12 माइनस 7 ये 2 है और अपान नीचे क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए तो क्या मिला 3 2 5 12 25 60 ये हो गया और 12 में 7 गया 5 अब 5 दूना 10 ये हो गया ठीक। और ये देखिए 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और कितना आया ये 50 अपान 25 बराबर क्या आया 2। तो क्या मान निकाला रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 1 आपका मान निकला है, यह क्या आया है 2 आपका शॉर्ट में। अब -3/2 पर निकाले जाए क्योंकि दोनों अंदर हैं सर्किल के, तो अब निकालिए नाउ द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड अगेन द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर क्या है -3/2, तो क्या लिखेंगे दैट इज रेजिड्यू ऑफ -3/2 बराबर क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ सिंपल पोल है तो ये लिखेंगे लिमिट जेड टेंस टू -3/2 और क्या हो जाएगा जेड माइनस ए यानी -3/2 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा एफ जेड और बराबर ऐसे लिखिए लिमिट ऑफ जेड टेंस टू -3/2 जेड प्लस 3/2 और एफ जेड क्या है 12 जेड माइनस 7 अपान जेड माइनस 1 का स्क्वायर और क्या है 2 जेड प्लस 3 ये ठीक। अब देखिए यहाँ जेड प्लस 3/2 है, यहाँ 2 जेड प्लस 3 है, तो अगर 2 इसमें से कॉमन ले लें तो जेड प्लस 3/2 आ जाएगा, तो ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंस टू -3/2 जेड प्लस 3/2 और रखिए जेड के साथ -3/2 तो -12 ये है 3/2 -7 ये देखिए एक काम अभी हम रख लेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको 2 कॉमन ले लें तब हम रखते हैं 12 जेड -7 और ये आपका है जेड -1 का स्क्वायर 2 कॉमन लिया तो क्या है जेड प्लस 3/2 आपके सामने है।
और यह z प्लस 3/2, z प्लस 3/2 कैंसिल। अब रखिए z के साथ माइनस 3/2, तो 12 माइनस 3/2 माइनस 7 और z माइनस 1 क्या है, माइनस 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर। और ये क्या आपका है यहाँ पर, ये देखिए ये आपका 2 है आपके सूत्र में। तो यहाँ देखिए तो ये 2 6 यानी माइनस 18 माइनस 7 कितना, माइनस 25। और ये देखिए माइनस 3/2 माइनस 1 यानी क्या है, माइनस 5/2 का स्क्वायर, यानी क्या है 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। और यहाँ पर क्या है 2 आपका सूत्र में दिख रहा क्या है, माइनस 25 या माइनस 5/2 यानी 25/4 2, और ये 2 से 2 ये कट गया। अब 25 से 25 तो क्या आया, -2। भैया ये ऊपर जाएगा 2 और ये 25 से 25 कैंसिल, और यहाँ 2 बचा, ऊपर गया -2। तो आपने क्या निकाला, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट -3/2 इज इक्वल टू क्या है, -3/2, और क्या मान निकाला है, -2। ठीक, अब देयरफॉर अब बाय रेजिड्यू थ्योरम Therefore, by residue theorem क्या होगा पता है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ c 12z माइनस 7 z माइनस 1 का स्क्वायर 2z प्लस 3 dz बराबर क्या होता है, 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी। यही होता है ना, सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी। तो यहाँ पर दोनों रेजिड्यू अंदर है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रेजिड्यू ऑफ f1 ऑफ प्लस रेजिड्यू ऑफ f माइनस 3/2। तो दोनों मान क्या है, 2πi। रखिए ये आपका 2 है, ये क्या है, -2, तो 2 - 2 ये क्या हो गया, 0। तो यह इंटीग्रल का क्या मान निकला, 12z माइनस 7 z माइनस 1 का स्क्वायर और 2z प्लस 3 और ये dz बराबर क्या है, इस इंटीग्रल का मान 0 है। कब, वेयर जब mod z इक्वल टू 2 सर्कल के अंतर्गत हम जब इसको एवालुएट कर रहे हैं तो इस इंटीग्रल का मान जो है 0 आ रहा है। तो पहला आपका पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, अब देखिए तो दूसरा पार्ट कह रहा है कि mod ऑफ z प्लस आई इक्वल टू √3। सब काम किए हैं, अब यहाँ से मुझे यह देखना है कि इसका कौन, दोनों पोल में से कौन अंदर कौन बाहर, दोनों अंदर दोनों बाहर, एक अंदर एक बाहर क्या है, ये चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये दे रहा है mod z प्लस आई इक्वल टू √3। सेकेंड पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो mod z है, तो ये देखिए तो z के स्थान लिख लीजिए x प्लस आई वाई और प्लस आई √3 ये, और ये क्या हो जाएगा, x आप y कॉमन y प्लस 1i इक्वल टू √3। तो फिर क्या होगा इसका मॉडुलस, √x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3, x स्क्वायर कीजिए y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3। तो सेंटर क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है, सेंटर बराबर ये है 0 और y बराबर क्या है, -1, तो 0 - 1। और रेडियस आपका क्या है, यहाँ पर रेडियस देखिए स्क्वायर है, तो रेडियस आपका यहाँ पर क्या है, √3। यह आपका स्क्वायर है, तो ये r का स्क्वायर है, यानी r क्या होगा, √3 आपका यहाँ। ठीक, अब 2 पॉइंट निकाले। पहला आपने निकाला है z बराबर 1, दिखा रहे हैं। यह आपको पता कैसे करना ये बता रहे हैं, कोई जरूर नहीं कि कॉपी पर आप दिखाए हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको जानना कि कैसे निकाला जाता है। तो आप सामने भी दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं। तो z बराबर 1 है, तो पॉइंट क्या होगा, इसे देखिए z को लिख सकते हैं क्या, x प्लस आई वाई, और ये 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0। तो कंपेयर कीजिए, x बराबर 1 y बराबर 0, तो पॉइंट क्या आया, 1 0। तो 1 0 और ये 0 - 1 है, तो क्या निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, 0 - 1 ये एंड 1 0, इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो क्या डिस्टेंस आ रहा है, बराबर 0 - 1
यानी -1 का स्क्वायर, -1 -0, ये आपका है -1 -0। तो क्या रहा आपका √1, ये देखिए 1 अब +1, ये देखिए रूट क्या है 1 + 1 बराबर क्या है यहाँ पर √2, ये देखिए √2। तो √2 आप क्या है उनके बीच का डिस्टेंस है और रेडियस क्या है √3 है। तो √2 √3 से कम है कि नहीं है, तो √2 इज लेस देन रेडियस। तो क्या हुआ कि द पोल एट z बराबर 1 लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z प्लस i इक्वल टू √3। समझ में आ गया हो कैसे चेक करते हैं कौन पोल अंदर कौन पोल बाहर सर्किल के। तो यह आपके सामने है। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका z बराबर -3/2, ये देखिए। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा x प्लस आई वाई -3/2, x बराबर -3/2, y बराबर 0, पॉइंट क्या है -3/2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आप यहाँ चेंज कर रहे हैं क्या, अब 1 0 की बजाय इसको मिटा देता हूँ। क्या निकाले हैं यहाँ पर -3/2। चलिए हम ये तो दिखा दिए हैं -3/2 डिस्टेंस बिटवीन। अब ये तो पॉइंट क्या है 0 1 एंड -3/2 0, ये देखिए। तो क्या हो जाएगा इसे देखिए 0 माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 का स्क्वायर, अब प्लस -1 -0 -1 -0 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, या √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए तो 0 माइनस माइनस प्लस 3/2 -1 -0 और कितना है 9/4 + 1, ये देखिए 9/4 + 1 और कितना है 4, तो 9 4 13, यानी क्या है यहाँ पर आपका √13/4 और ये क्या है √13/2, ये हुआ। और √13/2 यानी आप जब मान निकालेंगे √13 का, तो √13 जो है आपका देखिए किसके बीच रहे, यानी आप क्या है √3, देखिए इसका मान √3 का √13 निकालेंगे तो आपका जो है 3 का आपका जो है स्क्वायर 4 होता है, सॉरी 3 का 9 होता है, 4 का 16, यानी इसका मान जो है इसका √13 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 3 और 4 के बीच में रहेगा, ठीक। और /2 है तो जो भी मान आएगा आप देखेंगे वह मान जो क्या है √3 से कम हो, यानी √3 से जो मान आएगा वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन r। r क्या है √3, √3 से क्या होगा ज़्यादा होगा। आप चेक कर लीजिए √13/4, यानी यहाँ से आप देखेंगे, यानी यह मान देखिए तो ऐसे दिखा रहे हैं √13/4 है तो डिवाइड कीजिए 4 3 12 और 3 पॉइंट और फिर 1 बचा क्या 3.33। तो देखिए तो ये आपका क्या आया √3.33 ये आ गया, और ये क्या है √3, तो यह मान इससे ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है, और रेडियस आपका क्या √3 है। तो क्या हुआ √13/4 मीन्स √3.33 is greater than radius, therefore this point the pole at z बराबर -3/2 lies outside the circle। सर्किल क्या है मॉड ऑफ z प्लस i इक्वल टू √3। क्लियर हो गया होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे ओनली द पोल सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, आपको दिखाए हैं ओनली द पोल एट z इक्वल टू 1 lies inside the circle mod of z plus i इक्वल टू √3। तो therefore by residue theorem क्या हो जाएगा भैया जी, इंटीग्रल ऑफ c 12z - 7 z - 1 का स्क्वायर 2z + 3 का होल स्क्वायर dz बराबर
2 पाई आई और सम ऑफ द रेजिड्यू, तो केवल एक ही रेजिड्यू तो मिल रहा है ना, सम ऑफ द रेजिड्यू में सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल लाइक विद इन सी, तो केवल यही पोल क्या हो रहा है, सॉरी यही पोल आपका जो है अंदर है, ये तो बाहर है, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आई रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 1। तो दिखाए ना कि जब ये सर्किल है और वो क्या है, यहाँ लिखेंगे ओनली द पोल लिख तो दिए हैं एट जेड 1 लाइक इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू √3 और आपका क्या 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी, तो सम में तो केवल एक ही आपको मिल रहा है, ये तो बाहर है, तो आपका क्या हुआ 2 पाई आई रेजिड्यू ऑफ 1 और ये क्या है 2 पाई आई और ये क्या है आपका ये 2 बराबर क्या हुआ 4 पाई आई और यही आपका आंसर है जब इस इंटीग्रल को एवेलुएट कर रहे हैं और सर्किल क्या आपका है मॉड ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू √3। तो दोनों पार्ट डिस्कस किए गए, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है वह रेजिड्यू थ्योरम या कंटूर इंटीग्रेशन के द्वारा कैसे हम लोग एवेलुएट करें इंटीग्रल को। और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं रेजिड्यू थ्योरम पर ही, जब कास और साइन के अंतर्गत मुझे इंटीग्रल को एवेलुएट करना रहेगा, उसमें साइन और कास का टर्म रहेगा, तो कैसे एवेलुएट किया जाएगा बाय कंटूर इंटीग्रेशन या बाय रेजिड्यू थ्योरम, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।